अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाय अकेडमी के एक और लेक्चर में, एंड दैट इज जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इन दोनों पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। एंड में हम इस पे कुछ एमसीक्यूज भी कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट इसके ऊपर और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलो, अभी तक आप लोगों ने जो लॉस पढ़े हैं, जी के सपोज आप लोगों ने बॉयल लॉ पढ़ा है, तो बॉयल लॉ में क्या कहते हैं? बॉयल लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, लेकिन यहां पे हम साथ में कहते हैं कि हमारे पास टू वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे। वो कौन से वेरिएबल है? एक हमारे पास टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों कांस्टेंट होंगे। ये हमने बात की। फिर सेकंड में हम कहते हैं कि चार्ल्स लॉ को, ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहां पे प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ये क्या होंगे? ये कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और थर्ड हम कहते हैं कि एवोगैड्रो लॉ। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो यहां पे हमारे पास प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होंगे? ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। अब देखिए, अभी तक जो हमने लॉस पढ़े हैं तो उसमें हमारे पास कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स थे, कुछ कांस्टेंट पैरामीटर्स थे। लेकिन अभी जो हम इक्वेशन करेंगे, या जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है या जनरल गैस इक्वेशन होता है, इसमें आपके पास ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स क्या है? वो आपके पास वेरिएबल्स है। वो क्या है? वेरिएबल है। आप किसी एक को भी लेके, एक आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गिवन होती है, अदरवाइज आपको एक वेरिएबल जो है ना, मतलब मालूम करना होता है, बाकी वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, यूनिट्स ऊपर नीचे कर गए, ठीक है। तो इस तरह के आपके ऊपर पे वो क्वेश्चंस आते हैं। अब इसी को देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि हम कोई और इक्वेशन लेके, सपोज ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है। अब इन तीनों का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p। देखिए हमने क्या किया? हमने इक्वेशन 1 से 1/p लिया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, हमने लिखा है कि टेम्परेचर। इक्वेशन 2 से हमने टेम्परेचर लिया और इक्वेशन 3 से हमने क्या लिया? नंबर ऑफ मोल्स लिए। क्या लिए? नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। क्या है ये? हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें और हम कहें कि इसको फर्दर लेके चलते हैं कि V इज डायरेक्टली, अब डायरेक्टली मैंने लगा लिया, प्रोपोर्शनलिटी को मैंने खत्म किया किस चीज के साथ? R के साथ। मैंने यहां पे R लगाया और वही मेरे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल ये नॉमिनेटर में है और मेरे पास प्रेशर डिनोमिनेटर में है। क्या है? डिनोमिनेटर में। अब मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन मेरे पास आया कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NR/T। NR/T। अब इसी इक्वेशन को आप देखें, इस इक्वेशन में आपके पास ये आ गया है प्रेशर। क्या आ गया है? प्रेशर। ये आपके पास आ गया है वॉल्यूम। क्या आ गया है? वॉल्यूम। ये आपके पास लीटर होगा, ये आपके पास ATM होगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक में। ये आपके पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये R आपके पास क्या है? ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन इसके कुछ और भी नाम है, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या है। इसको आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो अगर कहीं पे एमसीक्यूज में आ जाए तो ये आपका R ही है, ठीक है। और इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसके नेम गिवन है। और ये आपके पास आ गया है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं जो कि केल्विन में होता है। किस में होता है? केल्विन में होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके मुख्तलिफ यूनिट्स आ गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास ये इक्वेशन स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? तो इस इक्वेशन को ओवरऑल हम कहते हैं कि ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है। क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। अब ये नाम मैंने इसलिए इस्तेमाल किया आइडियल गैस इक्वेशन, कि आइडियल गैस इक्वेशन
अगर आ जाता है क्वेश्चन के राइट डाउन या प्रूव द आइडियल गैस इक्वेशन तो ये है, लेकिन अगर यहां पे आ जाए कि रियल गैस इक्वेशन तो आपने ये नहीं कहना कि नहीं ये तो गलत या मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन की ही बात हो रही है। रियल गैस इक्वेशन अलग है, आइडियल गैस इक्वेशन अलग है, ठीक है। तो ये दो नेम आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि इसके अगर आप थोड़ा सा भी इस पर कंफ्यूज कर जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आप आइडियल की जगह रियल लिख के या रियल की जगह आप आइडियल लिख के, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका पूरा मतलब मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहां पे देखें, यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सपोज एक ही गैस है, ठीक है, ये हमारे पास गैस है, लेकिन यहां पे कंडीशन 1 है। क्या है? कंडीशन 1 है, और यहां पे कंडीशन 2 है। अब कंडीशन 1 और 2 आप कहेंगे सर ये आपने क्या मतलब लिख किया, एक ही गैस है और कंडीशन आप डिफरेंट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास ये जो गैस ए है और ये गैस बी है, कंडीशन वाइज ए बी है, बाकी गैस एक ही है। यहां पे आपका टेम्परेचर T1 होगा, प्रेशर P1 होगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम आपका V1 होगा। यहां पे टेम्परेचर T2 होगा, प्रेशर P2 होगा, ठीक है, आप कॉमास लगा ले, और वॉल्यूम V2 होगा। अब अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन में इस वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा? तो हमारे पास आएगा P1 V1 इज इक्वल टू व्हाट? P1 V1 इज इक्वल टू R T1। अब आप कहेंगे सर यहां पे आपने नंबर ऑफ मोल को कहां से उड़ा दिया, क्योंकि इस इक्वेशन में तो यहां पे नंबर ऑफ मोल है। तो ये हमारे पास इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम 1 मोल के इसको करें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, और P2 V2 इज इक्वल टू R T2, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन 2। क्या गया है? इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 1 को आप कहें कि ये आपके पास R इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई T1, ठीक है, और इसको आगे लेके जाएं तो R इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब इसको देखिए, ये आपके पास इस तरह का बन जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने फर्दर कंबाइन करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये इक्वेशन को देखें, तो ये इक्वेशन हमारे पास अगर आ जाता है कि R इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई T1, ये हमारे पास इक्वेशन 3, एंड R इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ये हमारे पास आ गया है इक्वेशन 4। अब इन दोनों को कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि R इज इक्वल टू, तो ये दोनों मैथमेटिकल फॉर्म इसके बराबर हो जाएंगे। तो हम सिंपली यहां पे अगर R ना भी लिखे तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। अब ये क्या है आपके पास? तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि another form of ideal gas equation, another form of ideal gas equation। ये आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन का एक सेकंड फॉर्म आ गया है, ठीक है। तो अगर यहां पे आपको कंडीशन दिया जाए कि सपोज गैस हमारे पास उसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से या 15 केल्विन से 20 केल्विन पे चला गया, वॉल्यूम सपोज 1 लीटर से 2 पे चला गया, ठीक है, इसी तरह प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से 2 पे चला गया है, आप ये वाला वेरिएबल मालूम करें, अब R मालूम करें, तो फिर आपके पास ये वाला फॉर्म अगर होगा तो तभी आप मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप कहेंगे कि अब यहां पे तो PV इज इक्वल टू NRT लिखा हुआ है, ठीक है, कि PV इज इक्वल टू NRT, तो इसमें मैं ये 2 फॉर्म्स V1 और V2 कहां पुट करूं, P1 और P2 या T1 और T2 कहां पे पुट करूं, ठीक है, तो फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो लिहाजा ये दोनों फॉर्म, फर्स्ट वन जो सिंपल इक्वेशन है और सेकंड वन ये जो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, ये दोनों आपके जहन में होने चाहिए। अभी इस पे हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ n मीटर क्यूब एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट वुड बी इट्स वॉल्यूम आफ्टर रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर।
to half of the initial pressure या initial value in raising the temperature twice the initial value। अब यहां पे आपको थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजन होगी क्योंकि यहां पे वैल्यूज तो है नहीं। अब देखिए यहां पे हम सबसे पहले सपोज निकालते हैं P2 को, ठीक है, कि रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर टू हाफ ऑफ द इनिशियल, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है P2, क्या है P2, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है P1। तो अब सबसे पहले यहां पे हम अगर सॉल्यूशन को देखें तो हम P2 लिखते हैं, तो P2 हमारे पास किसके बराबर है, हम कहते हैं P2 बराबर है 0.5 P1 हाफ ऑफ द इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वैल्यू 1 पॉइंट। अब हम टेम्परेचर को इसमें ढूंढते हैं, देखिए, एंड रेजिंग द P2 टेम्परेचर ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, ये यहां पे रेजिंग द टेम्परेचर, यहां पे देखें, एंड रेजिंग द टेम्परेचर ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू। अब हमारे पास रेजिंग द टेम्परेचर T2 कितना है, तो T2 हमारे पास है ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, तो 2T1 हो गया। और रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, तो रिक्वायर्ड हमारे पास है V2, ये हमने मालूम करना है, क्या करना है, मालूम करना है। अब आप देखें कि आपके पास अगर ये वेरिएबल्स हैं आ गए हैं, ठीक है, गैस की बात हो रही है क्योंकि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन की बात आ गई है। कौन से इक्वेशन की, कि P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। मतलब यहां से आप पिक कर जाए कि आपने फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, इक्वेशन कौन सा आपने यूज करना है। अब देखिए इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करें, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि P1 अपनी जगह पे आ गया, V1 अपनी जगह पे, T1 अपनी जगह पे आ गया। अब P2 की जगह आप क्या लिखेंगे, तो ये वाली कि 0.5 P1, ठीक है। अब साथ में V2 अपनी जगह, ये तो हमने मालूम करना है, एंड डिवाइडेड बाई T2, तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, 2T की जगह कि 2T1, 2T1। अब V2, तो V2 हमारे पास बराबर है किस चीज के, देखिए P1 V1, ठीक है। अब P1 और V1 ये वाला यहां पे जाएगा किस में, मल्टीप्लीकेशन में, 2T1, और ये वाला आ जाएगा किस में, डिनोमिनेटर में, 0.5 P1 और T1, तो यहां पे अपना वाला मौजूद है। अब इसको देखें, अब इसमें क्या होगा, ये आपके पास P1 क्रॉस हो जाएगा इससे, ठीक है, T1 क्रॉस हो जाएगा इससे। अब आपके पास जो वैल्यूज बचती है वो है V1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5, तो लिहाजा यहां पे आपके पास V2 आएगा क्या, के 4, क्या आएगा 4V1, क्या गया है 4V1। अब 4V1 इसको यहां पे लेके आए, ठीक है, यहां पे हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब वो वैल्यूज आप देख लें कि आपके पास जो इन्होंने क्या कि ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब, क्या है 10 मीटर क्यूब, ये इन्होंने वॉल्यूम घेरा है। तो हमारे पास ये जो V2 है कि जो कि 4V1 के बराबर है, इसके अब आप देखें कि V2 4 इंटू 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि 40 मीटर क्यूब, ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा V2 आ गया है, एंड दैट इज माई आंसर, दैट इज माई आंसर। तो इस तरह अगर आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए तो आपने इस पे सोचना है कि आपने इसको डेटा कैसे लेना है और आपने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है। देखिए अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्युपाइज, ठीक है। अब आपके पास वेरिएबल्स आ गए हैं और आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन आपके जहन में होना चाहिए। मैं एक और एमसीक्यूज भी इस पे सॉल्व करता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें, एट अ सर्टेन प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 लीटर। इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल इट्स वॉल्यूम विल बी। अब देखिए आप इस पे पहले थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, ठीक है। आपके पास प्रेशर भी है, आपके पास टेम्परेचर भी है और आपके पास वॉल्यूम भी है, और दो डिफरेंट कंडीशन है। तो दो डिफरेंट कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कहां पे होंगे, जब आपके पास टू डिफरेंट कंडीशन आएंगे तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है, जो P1 V1
इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2, वो वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो अब यहां पे देखिए आपके पास ये 4 डिफरेंट ऑप्शन है। यहां पे हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, लेकिन सोल्यूशन कहां से आपने शुरू करना है? आपने देखना है कि मेरे पास टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में चेंज कर ले। तो 27 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये तो आपका T1 हो गया है, ठीक है। फिर आपके पास V1 है, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी लीटर में है, ठीक है, वो आपके पास लीटर में है। अब यहां पे हमें कहा जा रहा है कि इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डबल्ड, ठीक है। अब अगर हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास T2 टेम्परेचर डबल हो जाता है, तो डबल टेम्परेचर वो 300 है, तो फिर ये 300 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 600 केल्विन। 600 केल्विन ये तो हमारे पास डबल हो गया। क्या हो गया है? डबल हो गया है, ठीक है। तो एक हमारे पास T1 आ गया, दूसरा हमारे पास T2 आ गया है। अब हमारे पास P1 वो वैल्यू ही है हमारे पास, ठीक है। और अब V2 हमने क्या करना है, वो हमने मालूम करना है। तो अब फॉर्मूला लिख ले कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2 डिवाइडेड बाई T1। हमने मालूम करना है V2 को, तो V2 हम मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा P1 V1 दैट, और यहां पे इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P2 और साथ में आ जाएगा T1। अब वैल्यूज लिख के, तो P1 अपनी जगह पे आ गया है, V1 हमारे पास कितना है, मल्टीप्लाई विद 20, और हमारे पास T2 कितना है 600, ठीक है, डिवाइडेड बाई P2 हमारे पास कितना है, P2 हमारे पास कितना है, तो P2 की वैल्यू तो हमारे पास अगर प्रेशर डबल हो जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 2P। क्या आ जाएगा? 2P। यहां पे आप लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू 2P, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हम इसको डबल करते हैं तो P1 अगर हमारे पास 1 के बराबर है तो वो हमारे पास 2P के बराबर हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विद T1 कितना है, तो T1 हमारे पास है 300। कितना है? 300, ठीक है। तो P के साथ चला गया, ठीक है। अब यहां पे आप इसको यहां तक लेके आए, तो ये हमारे पास V2 बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई विद 600 डिवाइड बाई 2 इंटू 300, तो इससे तकरीबन 12,000 आता है, आप कैलकुलेट कर ले, और इससे आपके पास 600 आता है, तो मेरे ख्याल में V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो V2 हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ चले गए 120 रह गया, इसको इस पर डिवाइड कर ले, तो आपके पास 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह आपने वहां से मतलब क्वेश्चन निकालने हैं और इस तरह आपने फिर इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 2 MCQs मेरे ख्याल में काफी थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।